नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश भाजपा के 3 विधायकों समेत 6 नेता दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं। उनकी इस तस्वीर को लेकर हिमाचल भाजपा में काफी हलचल है और मुलाकात के कई मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। चर्चाओं का दौर शुरू हुआ है कि आखिरकार कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं ने क्यों जेपी नड्डा से मुलाकात की। फिलहाल कड़ाके की ठंड में इन नेताओं की दिल्ली में हुई मुलाकात ने राजनीतिक गर्माहट ला दी है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा के संगठन चुनाव में हुई अनदेखी का मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखा गया। अभी भारतीय जनता पार्टी में मंडल स्तर पर संगठन के चुनाव चल रहे हैं और इसके बाद जिला और प्रदेश चुनाव, इसके बाद जो है जिले में और प्रदेश स्तर पर चुनाव होने हैं। जिला और प्रदेश के चुनाव में भी अनदेखी ना हो, इसलिए इन नेताओं ने जेपी नड्डा से मुलाकात करना ठीक समझा। राज्य अध्यक्ष के चुनाव को लेकर नई कार्यकारिणी के गठन तक सभी संभावनाओं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा की है। हिमाचल भाजपा ने इस बार 74 से बढ़ाकर 171 मंडल बना दिए हैं और उनके चुनाव हो रहे हैं। 113 मंडल में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नए मंडल अध्यक्ष का मनोनयन जो है वो होना बाकी है। 58 मंडलों में अभी भी चुनाव होने हैं। इसी बीच भाजपा हाईकमान को यह शिकायत गई है कि जितने भी मंडलों में चुनाव हुए हैं उनमें जातीय समीकरणों को नहीं साधा गया, इसलिए अब बचे हुए मंडलों में महिला, ब्राह्मण और कास्ट के प्रत्याशियों को आगे करने की हिदायतें हैं। यह शिकायत मिलने के बाद हिमाचल प्रभारी डॉक्टर श्रीकांत शर्मा दोबारा वापस लौट आए और अब कुछ दिन हिमाचल में ही लगाएंगे। इधर कुछ का मानना यह है कि कवायद इसलिए हुई क्योंकि इन नेताओं का अस्तित्व इस संगठन चुनावों के बाद तय होगा। चर्चा है कि इस वजह से ये नेता जो हैं वो दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात करने गए थे और अपने अपने इलाकों में अपने लोगों को एडजस्ट करने की जुगत में है। अहम बात यह है कि इन सभी के इलाकों में भाजपा में खींचतान भी है। कांग्रेस से भाजपा में आए 6 नेताओं में 3 वर्तमान विधायक हैं। धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा, हमीरपुर से आशीष शर्मा, बड़सर से इंद्रदत्त शर्मा, लखनपाल के अलावा 3 पूर्व विधायकों चैतन्य शर्मा, राजेंद्र राणा और देवेंद्र भुट्टो ने जेपी नड्डा के साथ दिल्ली में जाकर बैठक की। बीजेपी में जाने के बाद ये कांग्रेस के बागी अपनी जमीन तलाश रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में भाजपा में गुटबाजी की खबरें तैरने लगी हैं। हिमाचल के सीएम सुक्खू संगठन में चुनावों से पहले गुटबाजी की खबरों को हवा भी दे चुके हैं। अब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर निशाना साधा है और कहा है कि ये 6 नेता जिन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की है वो बीजेपी में अपने अस्तित्व को ढूंढ रहे हैं। इनको बीजेपी के लोग पचा नहीं पा रहे हैं, बीजेपी इनको एडजस्ट नहीं कर पा रही है। चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले सुनिए इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है। मीडिया में कुछ चर्चाएं हैं कि जेपी नड्डा हिमाचल की राजनीति में आने के इच्छुक हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कल कुछ तस्वीरें देखने को मिली और आज समाचार पत्रों में भी जिक्र है कि कल 6 नेता जो हैं वो जगत प्रकाश नड्डा जी से दिल्ली में मिले और ये 6 वो हैं जो कांग्रेस पार्टी का चोला उतारकर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो वर्दी है वो ग्रहण की है। कुछ विधानसभा का चुनाव हारने के बाद आराम कर रहे हैं और इक्का दुक्का जो जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में अपना अस्तित्व ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो 6 लोग हैं जो कल नड्डा जी से मिले हैं, इन 6 लोगों के विषय में ज्यादा कहने की बजाय मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ताओं की टीम है या भारतीय जनता पार्टी में पहले, दूसरे और तीसरी सीक्वेंस की जो लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उन कार्यकर्ताओं के साथ और उन नेताओं के साथ ये जो दल बदल करके लोग दूसरी तरफ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, ये इनको बर्दाश्त नहीं कर रहे और ये भी उनके साथ जो है अपने आप को एडजस्ट अभी तक नहीं कर पाए। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के जो संगठनात्मक चुनाव चले हैं हिमाचल प्रदेश में, अभी ब्लॉकों के चुनाव इनके चल रहे थे, तो उन चुनावों में भी आप देखिए कि इन चुनाव क्षेत्रों में, जिन चुनाव क्षेत्रों से ये 9 विधायक जिसमें 3 निर्दलीय हैं, 6 जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में पाला बदल के गए हैं, 6 जो ये वाले दल बदलू है
और टीम जो दूसरे हैं, जिन जिन चुनाव क्षेत्रों से इनका संबंध है, उन चुनाव क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी कई टुकड़ों में जो है वो बंट चुकी है। वहीं अब सुनिए जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद देवेंद्र भुट्टो ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो। इनसे बातचीत करेंगे। हाल ही में अभी कल ही ये राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलकर आ रहे हैं जेपी नड्डा से, और 6 वो लोग थे जो कांग्रेस से आए थे, ऐसा जो जानकारी मिली है। और फोटो के माध्यम से भी ये सारी चीजें जो है सामने। देवेंद्र जी दिल्ली गए थे, जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, क्या क्या? सबसे पहले तो हमारे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि वो हमारे इस प्रदेश से, और मैं तो एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और एक पार्टी का सिपाही, और अपने नेता से मिलने के लिए ना तो परमिशन ली जाती है, जब मर्जी हमारे राष्ट्रीय नेता है, हमारी पार्टी के पूरे हिंदुस्तान के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मिलना तो स्वाभाविक की बात है। पर लेकिन वही 6 लोग गए जो 6 लोग आए थे। ऐसा नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, अब 9 लोग आए थे, शायद आप भूल गए। 6 लोग कोई स्पेशल इस करके नहीं गए थे। हम कुछ एक हमारी कुछ डिमांड्स थी, जैसे ये जो 922 करोड़ का बड़ा ब्रिज जो हमारा सेंक्शन हुआ है, इसका काम मैंने कहा कि जल्दी शुरू किया जाए, और एक सेंटर स्कूल की जो बिल्डिंग अनुराग जी से भी मैं मिलने पहुंचा था वहाँ, वो किसी कारणवश बाहर थे, वो कहते मैं 2 दिन बाद आऊँगा, और नड्डा जी से भी मिले हम, उसका शिलान्यास भी, उसकी हमने उद्घाटन भी उसका करवाना है, और भी जो बड़ी परियोजनाएं जो आई हैं उनके लिए हम मिले, और एक IPH की हमारी स्कीम थी, वो कई दिनों से सेंटर से लटकी हुई थी, हमने उसके बारे में बात की है। अगर बात की जाए तो संगठनात्मक चुनाव भी हो रहे हैं, क्या उसको लेकर भी कोई बातचीत? ऐसी कोई चर्चा करने की जरूरत, मैंने आपको कहा कि मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, जो पार्टी दिशा निर्देश देगी, जो पार्टी जो करेगी, अब मंजूर, हम तो काम करने वाले लोग हैं, हम तो पार्टी। सुनने में आया कि मार्च में आप एक पद यात्रा जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, और बिल्कुल वो मैंने आपको कहा कि जो जानकारी दे दी, आपको पहले भी जानकारी हमने दे दी है, और उसका हम डाटा तैयार कर रहे हैं पहले, क्योंकि लगभग 3.5 महीने से एक रिजल्ट इस क्षेत्र का रोक के रखा है, जिसमें हमारे युवाओं को रोजगार 22-25 लोगों 21 लोग उसमें लगने थे, और लगभग 1100 के करीब बच्चों ने टेस्ट दिया है, वो 3.5 महीने से रिजल्ट ही नहीं निकला। तो आप देख सकते हैं भाई ये क्या कर रहे हैं, ये क्या सोच है। मुझे तो लगता है कि इसमें बहुत बड़ी एक हेराफेरी हो रही है, और ये जो लोग कह रहे हैं कि 10 सालों में 10 गारंटियों में से 5 गारंटियां हमने पूरी कर दी, मैं इतना कहूँगा कि इन्होंने अपनी गारंटियां पूरी करनी शुरू कर दी है, वो भी प्रूफ के तौर पर हम बहुत जल्दी उजागर करेंगे। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत के साथ में जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से मिला, उसके अलावा कोई खास चर्चा वहां पर नहीं हुई। कैमरा पर्सन ज्योति सियाल के साथ ऊना से पंकज गतना की। तो सुना आपने, देवेंद्र भुट्टो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो गारंटियों का वादा किया था वो तो पूरी नहीं की, हम शिकायत करने दिल्ली गए थे। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी में जो है वो अब अलग अलग धड़े हो गए हैं, गुटबाजी शुरू हो गई है। चर्चा करेंगे। संदीप सांख्यान कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं, राजेंद्र राणा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और सुनील शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुनील जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि सांख्यान जी बोलेंगे तो फिर राजेंद्र राणा जी का वेट कर लेते हैं, वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ। सुनील शुक्ला जी, तब तक आप बता दीजिए कि ये जो मुलाकात हुई है इसके मायने क्या हैं। हिमाचल में राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह है कि ये जो कांग्रेस छोड़ के लोग भाजपा में गए, अपने अस्तित्व को ढूंढ रहे हैं, जो मंडल में संगठन चुनाव हो रहे हैं वहां पर इनके लोगों को एडजस्ट नहीं किया, तमाम बातें चल रही हैं। आप किस नजर से देखते हैं, क्या मायने हैं इस मुलाकात के? नमस्कार अनिल जी, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए अनिल जी, राजनीति में लोगों का या नेताओं का अपने बड़े नेताओं से मिलना जुलना चला रहता है, लेकिन जब लोग एक ग्रुप में मिलते हैं तो उसकी परिभाषा फिर बदल जाती है, और एक खास ग्रुप जब मिलता है तो परिभाषा और बदल जाती है। तो अभी जो मिलने वाले जो नेता थे वो 6 वो नेता थे जो कांग्रेस को छोड़कर आए हैं, और जैसे ही वो बीजेपी में गए, उपचुनाव हुआ, उपचुनाव का परिणाम आ गया, उपचुनाव के परिणाम के आने के बाद जैसे ही कांग्रेस सरकार अपनी पूर्व की स्थिति में पहुंच गई तो उन्होंने एक नया नैरेटिव छेड़ दिया कि ये जो लोग गए हैं ये कांग्रेस के ही लोग बीजेपी में हैं, और बीजेपी के लोग इनको पचा नहीं पा रहे हैं, बीजेपी के इनको बीजेपी में जगह नहीं है, ये है वो है, 100 तरह की बयानबाजी आपने देखी है। लेकिन इन दिनों दोनों ही पार्टियों के संगठनात्मक चुनाव भी प्रदेश में चले हुए हैं। भाजपा के
आधे से अधिक मंडलों के चुनाव हो चुके हैं और कांग्रेस की प्रक्रिया जारी है। एक और बात अनिल जी मैं कहूंगा कि जो 6 विधायक आए थे, उन 6 विधायकों में से आप देखें तो 3-3 की रेशो बनती है। 3 का जो बैकग्राउंड है वो पूर्व में कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़ा रहा है और 2 जो थे वो मूलतः कांग्रेस के थे और एक जो थे वो तीन कांग्रेस के थे, 2 बीजेपी से जुड़ाव रहा है और एक जो थे वो न्यू कमर थे, न्यूट्रल जैसे आदमी थे, टिकट मिल गई तो वो कांग्रेस पार्टी में चले गए थे। तो अभी चुनाव जो है मंडलों के हुए हैं और जब ये चुनाव होते हैं संगठनात्मक चुनाव, तो आपको पता है नाराज होने की या 2 धड़े हर एक राजनीतिक क्षेत्र में या हर विधानसभा में 2 धड़े मूलतः होते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब ये नेता जो हैं वो पार्टी में आ गए हैं, पार्टी में इनकी जड़ें गहरी हों, उस दृष्टि से हो सकता है कि ये मिले हो और इन्होंने अपना विषय रखा हो, क्योंकि जब आप ग्रुप में मिले हैं तो कोई ना कोई वो अपना आधार भी रखते हैं कि हम अपने इस क्षेत्र की समस्या को लेकर उस समस्या की लेकर मिले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी जगह है कि ये पार्टी आए हैं, अपनी जड़ें मजबूत करना चाहते हैं, इनके चॉइस का वहां पे मंडल अध्यक्ष बने, इन्हें प्रदेश कोई पद मिले या ये मिले, ये तो मतलब दिखती सी बात है। ठीक है जी, ठीक है। संदीप जी, बड़े दिनों बाद आपको भी मौका मिला है, क्योंकि पहले भाजपा कांग्रेस की गुटबाजी की खबरों को हवा देती थी, लेकिन इस बार आपको भी मौका मिल गया। अब कांग्रेस कह रही है कि भाई कई धड़ों में बट गई और ये जो लोग बागी लोग हैं जो आपको छोड़कर उधर चले गए थे, चोला ओढ़ लिया था भाजपा का, अब वो अपनी जमीन तलाश रहे हैं। क्या सच में हिमाचल में भाजपा में संगठन चुनाव जो हो रहे हैं संगठन में, उस दौरान जो है बड़ी फूट कांग्रेस को दिख रही है, नजर आ रही है क्या? क्योंकि ये शिकायत तो कह रहे हैं कि शिकायत आपकी लेकर गए थे, आपकी सरकार काम नहीं कर रही है। जी जी, नमस्कार है इंडिया न्यूज वालों को और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नंदन है, मेरा वंदन है और मेरा अभिनंदन भी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस असमंजस में पड़ी हुई है, और मैं हमारे जो प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता है प्रेम कौशल जी की पत्रकार वार्ता के जो क्लिप्स आपने सुना है, मैं वो भी सुन रहा था बड़े ध्यान से। भाजपा के अंदर संगठन की लड़ाई जो आगे आई है, ये स्वाभाविक है, ये होनी तय थी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस यहाँ पे किया और ऑपरेशन लोटस यहाँ पे अस्वीकार हुआ और यहाँ पे बुरी तरह से हिंदुस्तान के अंदर हिमाचल प्रदेश ऐसा एक राज्य बना जहाँ पे ऑपरेशन लोटस जो था वो असफल हुआ। ये भाजपा के संगठन की लड़ाई है, लेकिन इसके अलावा बहुत से प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पे ही लगते हैं और प्रदेश के नेतृत्व पे भी लगे हैं। और उसमें बड़ी साफ सी बात है कि क्या ये आहट जो है, ये अभी जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं, क्या वो हिमाचल की राजनीति में दोबारा से कमबैक करना चाहते हैं या वो अपनी एक अलग से टीम कमबैक करेंगे? तो उसमें दिक्कत क्या है? कांग्रेस को कहां दिक्कत है? नहीं, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए तो ये हंसी के पात्र बन चुके हैं सारे के सारे लोग। अरे आज कांग्रेस ने इनको इतना सम्मान दिया था आज से 2 वर्ष पूर्व, और कांग्रेस के अंदर सब कुछ था, और उसके बाद आज अगर ये बैक बेंचेस पे हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पे है, तो तय तो इनको करना है और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना है, इनके प्रदेश के अध्यक्ष को करना है कि किस तरह से करना है। लेकिन अगर इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को एक अनुशासित संगठन कहती है, तो मैं ये कहता हूं कि ये वो अनुशासित संगठन नहीं है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और हिमाचल प्रदेश की राजनीति जो है वो चेरियन एंड कंपनी की पार्टियों से चलना शुरू हो गई है। और चेरियन एंड कंपनी जो है उसमें हर्ष महाजन जी का क्या रोल रहता है ये सब जानते हैं, सबको पता है ये कहां से क्या पटकथा लिखी गई है और कहां पे इनको मुंह की खानी पड़ी है। तो मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, ये तो हम डे वन से कह रहे हैं, जिस दिन फरवरी माह के अंदर ऑपरेशन लोटस हुआ था, तो उस दिन से हम कह रहे हैं कि ये जो पटकथा है ये किसने लिखी है और कहां से लिखी गई है, और ये इसका जो हश्र है वो हिमाचल प्रदेश की जनता ने देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो अचंभा हुआ है और चौंकाने वाली बात है कि करीब आपके भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर आज 28 इनके विधायक हैं, तो केवल मात्र 6 ही वहां पे मिलने जाते हैं। तो तभी तो ये प्रश्न खड़ा होता है
क्या भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका हिमाचल की राजनीति में कमबैक होने जा रहा है? क्या ये जयराम ठाकुर जी के लिए थ्रेट है? मैं दार्शनिकता की बात नहीं कर रहा, मैं ये आपको एक वैज्ञानिक तरीके से, राजनीतिक जो वैज्ञानिक तरीका है राजनीति का, उसके आधार पर ये बात रख रहा हूं कि ये किस तरह से अपने आप को भारतीय जनता पार्टी खुद ही अपने चक्रव्यूह में फंस के सबके सामने एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है। बाकी जो और मुद्दों की बात अगर भारतीय जनता पार्टी तो तब करे अगर इनके अपनी विचारधारा के अंदर, अपने संगठन के अंदर, अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर या राष्ट्रीय, अब तो राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत सी बातें भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो उभरने लग गई हैं, तो मैं ये समझता हूं कि इनको तो इस तरह का अपने आप को बड़ा अनुशासित संगठन कर कहना, और सबसे बड़ी बात, संगठनात्मक दोनों ही पार्टियों के ढांचे यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने, मेरे ख्याल में कुछ 100 के आसपास अपने जो मंडलाध्यक्ष हैं वो भी बना दिए हैं। ये क्या उस रणनीति का हिस्सा था? क्या ये अपनी शिकायत, अब मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास ही हिमाचल सरकार की शिकायत लेके जाते हैं, तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की शिकायत जो है ये जाते तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं, आपके वित्त मंत्री जी के पास जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार में ये कमियां चल रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना और पर्टिकुलरली 6 लोगों का मिलना, तो ये तो बात ठीक है, ठीक है। भारतीय जनता कांग्रेस को शक है, कांग्रेस को शक है, आशंका है, ठीक है। सुनील जी, ये जानना चाहता हूं, देखिए ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मंडल लेवल पे चुनाव हुए वहां पर जातीय समीकरण जो है वो भी हिल गए हैं, उसकी भी चर्चा करने के लिए दिल्ली गए थे। अपने लोग तो इनको एडजस्ट करने ही है, बाकी राज्य स्तर का चुनाव जो है संगठन में होना है, वहां भी शायद लोग अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। क्या लगता है कि जातीय समीकरण जो निचले लेवल पे है वो कितना मायने रखता है वहां पर? नहीं, देखिए, बोलने का आधार तो कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस राजनीतिक दल है, वो आरोप तो लगाएगी, घेरेगी दूसरी पार्टी को, लेकिन इस बार आपने भाजपा का संगठनात्मक चुनाव देखा हो तो उसमें आयु और उसका दायरा बड़ा है। एक विधानसभा में पहले 1 मंडल होता था, अब 2 मंडल हो गए हैं, बल्कि 2 से भी ज्यादा कई जगह 3 हो गए हैं। तो ऐसे जातीय समीकरणों में देखा जाए तो इतना महत्वपूर्ण वो नहीं लगता है, क्योंकि उनके पास उस बात की संभावना, स्कोप है, उस बात की पूरी संभावना है कि अगर एक पार्टी में कोई चीज रही हो, एक वर्ग की छूटी हो, तो दूसरे वर्ग को अकोमोडेट कर सकता है। तो ये तो एक मतलब राजनीतिक आरोप हो सकता है, ऐसा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि स्कोप बड़ा है, मंडल बड़ा है, और अधिकतर चुनाव जो हुए हैं वो अभी स्मूथली हुए हैं। इक्का दुक्का जगह से कहीं से, आपको पता ही है, लोग राजनीतिक तौर पे नाराजगियां चली रहती हैं, ऐसे 2-4 समाचार आए हैं, लेकिन अधिकतर जो उनका चुनाव है वो स्मूथली लड़ा गया है। लेकिन मेन विषय यही है कि ग्रुप मिला है तो कुछ न कुछ समस्या लेके गया होगा। हालांकि उनका कहना है कि हम क्षेत्र की समस्याओं को लेके, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, साथ में वो केंद्र में मंत्री भी है, तो दोहरी बात हो जाती है ना कि हम जी सरकार का, अपने क्षेत्र का काम लेके भी गए थे। अगर काम लेके गए हैं तो ये भी माना जाएगा कि आपने राजनीतिक बात भी की होगी। दूसरा, वो हिमाचल से आते हैं, यहाँ की चीजों को समझते हैं, यहाँ वो मंत्री रहे हैं, यहाँ उन्होंने काम किया है। जी ठीक है। सांख्यान जी, भुट्टो इंडिया न्यूज से बात करते करते एक और बात कहा गया है कि कांग्रेस ने गारंटियों की बात की थी, उन्होंने जो गारंटियां कही थी कि पूरी करेंगे, उसकी जगह कांग्रेस के लोग अपनी गारंटियां पूरी कर रहे हैं और हम बहुत जल्दी इसको उजागर करने वाले सबूत के साथ, ये भी कहा गया चलते चलते। देवेंद्र भुट्टो जी। मैं ये 6 के 6 लोग कांग्रेस से नकारे हुए लोग थे, और जिस तरह से अब देवेंद्र भुट्टो जी अगर गारंटियों की बात करते तो मैं ये कहता कि बिलासपुर के अंदर अभी हमारे यहाँ पे 11 तारीख को, 11 दिसंबर को यहाँ पे सरकार के 2 साल का जो समारोह था वो मनाया गया, और जिस तरह से वो हुजूम यहाँ पे उड़ा और जिस तरह से लोगों ने जन समर्थन कांग्रेस की सरकार को हिमाचल प्रदेश के अंदर दिया है, और जिसके अंदर हमने 5 गारंटियों की बात करी थी और 5 गारंटियां हम चरणबद्ध तरीके से पूरी भी करी हैं। और मैं ये कहता हूं कि क्या देवेंद्र भुट्टो जी से ये पूछना चाहता हूं कि आज इस डिबेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पक्ष रखने वाले लोग हैं वो अभी तक क्यों नहीं आए? मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि अगर आप जाते तो आज हमारा जीएसटी का पैसा, हमारे कर्मचारी वर्ग का पैसा और हमारे को केंद्र सरकार से फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा है हिमाचल प्रदेश,
क्या ये बात भी आपने जगत प्रकाश नड्डा जी से की? क्यों नहीं की आपने? आपको करनी चाहिए थी। आप गारंटी की बातें, जितना हमारे संसाधन है, हम धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से उन गारंटियों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन आज जो चुभन इनके दिलों के अंदर है, क्योंकि ये कांग्रेस से नकारे गए थे और कांग्रेस में जो इन्होंने यहाँ पे कांग्रेस के अंदर जो इन्होंने रोल अदा किया, आज मजे की बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी की बैठकों के ऊपर इनको बैक बेंचेस पे बैठना पड़ रहा है। तो इस तरह की बात तो स्वाभाविक है। पहले तो प्रश्न ये उठता है कि आज की जो चर्चा है वो राजनीतिक ज्यादा थी। अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो मैं उनके ऊपर भी आपको जवाब दे दूंगा कि जब हमारी सरकार बनी थी तो हिमाचल प्रदेश की देनदारी कितनी थी और हमने कितना पैसा दिया, और कितना पैसा अगर हमने उधार लिया केंद्र सरकार से, तो हमने उस पैसे का जो पूर्व की सरकारों ने जो ऋण लिया था और उसका ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वापिस करने के अंदर हमने कितना पैसा चुकाया है, ये मैं देवेंद्र भुट्टो जी से कहना चाहता हूं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज की चर्चा में आपने शुरू से कहा कि माननीय राजेंद्र राणा जी भी यहाँ पे आना चाहते थे, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं पहुंच पाए। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि इस चर्चा के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आ रही, क्यों इस चर्चा से भाग रही है? क्योंकि ये अपने आप के ऊपर एक टैग लगाए हुए थे अनुशासन का, और जो अनुशासन का इनका जो आज टैग उतरा है, जो पिछले कल जो मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, आज अखबारों के अंदर भी बहुत से अच्छे जो राइटर हैं उन्होंने इसके ऊपर एक स्टोरीज भी करी हैं। तो मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पूरी तरह से एक्सपोज हुई है। लेकिन चलो, इनके अपने संगठन की बात है, मुझे इसकी निंदा में जाना नहीं चाहिए। लेकिन इनको भी इस तरह के जो है अब व्यवहारिक नॉन प्रैक्टिकल दावे जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को, जयराम ठाकुर जी को और माननीय नड्डा जी को नहीं करने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सांख्यान साहब, शुक्ला जी। तो कहीं ना कहीं आप धन्यवाद। ये जो मुलाकात है इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं, कई मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी टुकड़ों में बंट गई है, जो बागी हैं उनको बीजेपी पचा नहीं पा रही है और एडजस्ट जो है भाजपा में ये नहीं हो पा रहे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।